नमस्कार साथियों, मैं हूं दिनेश सिंह और आप देख रहे हैं दिनेश सिंह जी ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल। आज हम राजस्थान का भूगोल स्टार्ट करने वाले हैं और राजस्थान में सबसे पहले अगर हम बात करें तो राजस्थान की स्थिति के बारे में चर्चा करेंगे। राजस्थान की स्थिति के बारे में और उसके विस्तार के बारे में चर्चा करेंगे। राजस्थान की स्थिति और राजस्थान के विस्तार के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले राजस्थान की स्थिति के बारे में बात करते हैं तो भारत के संदर्भ में अगर राजस्थान को देखा जाए, भारत को संदर्भ बना करके राजस्थान को देखा जाए तो राजस्थान भारत के लगभग उत्तर पश्चिम में स्थित है। उत्तर पश्चिम में इस प्रकार से लोकेटेड है, देख लीजिए आप कि अगर भारत का नक्शा बनाने के लिए जाएं अपन और नक्शा बना करके राजस्थान की स्थिति को अगर मेंशन करने की कोशिश करें तो लगभग इस प्रकार की स्थिति में देखा जाएगा। ये ठीक है, तो राजस्थान की स्थिति लगभग इस जगह पर पड़ती है। और क्योंकि अगर इस तरह ऊपर से नीचे और पूर्व से पश्चिम में अगर दो लाइनें बना दी जाएं तो सबसे उत्तर वाला भाग, सबसे ऊपर वाला भाग उत्तर कहलाता है, सबसे नीचे वाला भाग दक्षिण कहलाता है और इधर वाला भाग पूर्व और ये पश्चिम कहलाता है सर। ठीक है, और राजस्थान की स्थिति क्योंकि इस पश्चिम और उत्तर के बीच में है तो हमारा भारत की स्थिति आती है उत्तर पश्चिम में स्थित है। ठीक है सर, अब राजस्थान का भौगोलिक विस्तार देखते हैं कि कहां से कहां तक इसका विस्तार है। तो राजस्थान की शुरुआत इस जगह से होती है और राजस्थान की शुरुआत इस जगह से और राजस्थान का जो अंत है वो यहां जाकर के होता है। तो राजस्थान का अक्षांश विस्तार देखने के लिए सबसे पहले राजस्थान 23 डिग्री और 3 मिनट से शुरू होता है और 30 डिग्री और 12 मिनट पर जाकर के राजस्थान का अक्षांश विस्तार खत्म हो जाता है। उसी प्रकार हम राजस्थान का देशांतरी विस्तार भी देखते हैं। राजस्थान का जब देशांतरी विस्तार देखने के लिए जाएं तो ये वाला और यहां से लेकर के यहां तक, तो ये वाला विस्तार अगर देखने के लिए जाएंगे तो यहाँ पर 69.30 यानी 69.30 मिनट से लेकर के 78 डिग्री 17 मिनट के बीच में राजस्थान का देशांतरी विस्तार है। लेकिन हमें सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि ये अक्षांश क्या होता है और देशांतर क्या होता है। ठीक है, अब अक्षांश की बात करते हैं हम लोग कि किसी भी अक्ष के सहारे खींचे गए दो समान कोणों को मिलाने वाली कोई काल्पनिक रेखा जो पश्चिम से पूर्व में खींची गई हो और भूमध्य रेखा के समांतर हो, ऐसी रेखा को हम अक्षांश कहते हैं। देख लीजिए इधर कि किसी भी अक्ष का सहारा लेकर के अगर दो समान कोण खींचे, यानी इधर अगर 15 डिग्री का कोण बनाए तो इधर भी 15 डिग्री का ही कोण बनना चाहिए। यहां पर 15 डिग्री का कोण, इधर भी 15 डिग्री का कोण, इन दो समान कोणों को मिलाना है आपस में। कैसे मिलाना है? काल्पनिक रूप से मिलाना है। कोई काल्पनिक रेखा है जो पश्चिम से लेकर के पूर्व में खींची जा रही है और यह रेखा भूमध्य रेखा के समांतर है। यह भूमध्य रेखा 0 डिग्री भूमध्य रेखा और इसके समांतर है। ऐसी कोई भी लाइन अगर आपको दिखे तो उसको हम अक्षांश बोल सकते हैं। अब हम देशांतर की बात करते हैं कि उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली अर्धवर्तीय काल्पनिक रेखा देशांतर कहलाती है। यानी उत्तरी ध्रुव को अगर दक्षिणी ध्रुव से मिलाएं और आधा वृत्त बनाएं तो देशांतर रेखा कहलाती है। तो हमारी लोकेशन इस प्रकार से है कि हमारा अक्षांश विस्तार 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर के 30 डिग्री 12 मिनट के बीच में है और हमारा देशांतरीय विस्तार 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर के 78 डिग्री 17 मिनट के बीच में हम अवस्थित हैं। अब अपन देखते हैं कि राजस्थान का उत्तर से लेकर के अगर दक्षिण में मिला दिया जाए, राजस्थान को उत्तर से दक्षिण की लंबाई देख लेते हैं। यह लंबाई आपकी है 826 किलोमीटर। ठीक है, और पूर्व से पश्चिम की लंबाई अगर देखने जाएं तो यहां पर 869 किलोमीटर की लंबाई आपकी निकल के आती है। अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है कि उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम की लंबाइयों में अंतर कितना है, तो ये अंतर लगभग 43 किलोमीटर का निकल के आता है सर। ठीक है, अब अपन आगे बात करते हैं कि राजस्थान के
उत्तरतम बिंदु पर जो सीमा बनती है उस जगह का क्या नाम है, यानी सबसे उत्तरी सीमा कोणा गांव बनाता है ऐसा, ये कोणा गांव बनाता है और ये गंगानगर में पड़ता है। ठीक है, तहसील भी गंगानगर ही है इसकी। ठीक है सर। दक्षिणतम बिंदु की बात करें तो दक्षिणतम बिंदु में गांव का नाम आता है बोरकुंडा गांव। बोरकुंडा गांव, और बोरकुंडा गांव जो पड़ता है वो कुशलगढ़ तहसील में पड़ता है। कुशलगढ़ तहसील है और ये बांसवाड़ा में है सर। ठीक है, ये बांसवाड़ा में है। अभी अपन बात करते हैं कि सबसे पश्चिम में कौन सा गांव पड़ता है। सबसे पश्चिम में कटरा गांव पड़ता है। गांव का नाम है कटरा, तहसील है सम और जिला है जैसलमेर। जिला है जैसलमेर सर। ठीक है, उसी प्रकार से सबसे पूर्व में कौन सा गांव पड़ता है। सबसे पूर्व में राजाखेड़ा तहसील है, राजाखेड़ा तहसील। गांव का नाम है सिलाना गांव। सिलाना गांव, राजाखेड़ा तहसील है और सिलाना गांव पड़ता है। ठीक है, तो हमारा सबसे उत्तर में कोणा गांव, दक्षिण में बोरकुंडा गांव, पश्चिम में कटरा गांव और पूर्व में जाते हैं तो सिलाना गांव पड़ते हैं सर। ठीक है, अब अपन देख लेते हैं कि यहाँ की स्थलीय सीमा कितनी है, कि यहां से लेकर के ये चारों तरफ जो बाउंड्री बनी है, यानी कि इसकी परिधि जो बनी हुई है उसकी कुल लंबाई कितनी है। तो आपको बता दें कि अगर इसकी कुल लंबाई देखी जाए तो ये 5920 किलोमीटर है सर। 5920 किलोमीटर कितनी है सर? 5920 किलोमीटर है। अब इसमें से यहां हिंदूमल कोट से लेकर के हिंदूमल